अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज फ्राइडे का व्लॉग मैं शेयर करने लगी हूँ आपसे। तो आज बड़े अरसे बाद एक पंजाबी मैंने फ़िल्म देखी है, गिनी विद सनी। तो जिसने नहीं देखी तो वो रिकमेंड करती हूँ, लाजमी देखें। बड़ी हल्की फुल्की और आप फैमिली के साथ भी बैठ के देख सकते हैं। मुझे पंजाबी मूवीज़ ही अच्छी लगती हैं, वरना तो अब देखने वाला कोई हाल ही नहीं दूसरी फिल्में। तो उसके बाद हम लोग, बड़ी बारिश हो रही थी लेकिन हम लोग बाहर ना जाएं, ये हो नहीं सकता। हालांकि बाहर मौसम इतना ख़राब था और कोई इतना ख़ास काम भी नहीं था बाहर जाने। तो यहाँ तो लगता था मौसम अब चेंज हो गया, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत है और हर दफ़ा ऐसे ही होता है। जब ज़रा सी गर्मी महसूस होने लगती है ना, दोबारा से बारिश शुरू हो जाती है। तो यहाँ बारिश तो रुक गई थी लेकिन कीचड़ काफ़ी था, तो हम लोग ब्रेकआउट पे आए थे। ब्रेकआउट पे सेल तो काफ़ी दिनों की लगी थी, लेकिन उन्होंने ना अंदर समर के भी निकाले हुए थे और 50% ऑफ पे था और बहुत अच्छी डिस्काउंट है, अभी भी है। अगर किसी ने बाय करना है तो लाजमी जाएँ। तो ये लाइनिंग वाली शर्ट अब्दुर्रहमान के साइज़ की और अरहम के साइज़ की हम लोगों ने ली थी, दोनों की एक जैसी। तो यहाँ हम अब्दुर्रहमान के साइज़ की और शर्टें भी देख रहे थे, लेकिन कुछ उससे छोटी थी और कुछ बड़ी थी। तो बच्चों को ना उनके साइज़ के कपड़े पहने अच्छे लगते हैं। तो बस ये ऑरेंज शर्ट बड़ी हमें पसंद आई थी, लेकिन अब्दुर्रहमान का साइज़ नहीं था। और ये आगे फिर हम असफ़ी के साइज़ की मिल गई थी, तो हमने एक असफ़ी के लिए ले ली। और ये 50% ऑफ पे लगा हुआ है और इतनी खूबसूरत पोलो शर्ट्स हैं। और जो बच्चे ज़्यादा वो वीक होते हैं ना, कमज़ोर, जैसे कि मेरे बच्चे हैं, तो उनको पोलो शर्ट ही अच्छी लगती है। गोल गलों वाली में वो ज़्यादा ही फिर पतले पतले और कमज़ोर कमज़ोर लगते हैं। अब्दुर्रहमान को तो खैर गोल वाली भी अच्छी लगती है। ये भी इतना सेहतमंद नहीं है, लेकिन इसको सजती है ना। तो बस इधर से हम लोग देख रहे थे। मुझे तो काफ़ी ये चेक वाली शर्टें भी प्यारी लग रही थी, लेकिन इनके बाबा को सिर्फ पोलो ही अच्छी लग रही थी, तो बस फिर वही लिए। तो ये देखें कितनी प्यारी वैरायटी आई है, मतलब इन्होंने डिस्काउंट पे लगाई है। और जब 50% ऑफ होता है ना, तो तब शॉपिंग करने का बड़ा मज़ा आता है। और ये ब्लैक एंड वाइट शर्ट मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। बाकी जो ये करैक्टर्स वाली होती हैं ये भी प्यारी थी, लेकिन मतलब अपनी होती है, बच्चों को कई दफ़ा पहनी अच्छी लगती है, लेकिन हर दफ़ा नहीं, क्योंकि मेरे बच्चों ने या आसफ़ी ने इतनी पहनी है कि मेरा तो अब दिल घबराता है ये देख के। तो अब्दुर्रहमान को निकलते निकलते मैंने जैकेट पहना दी थी और अच्छा ही किया था, बाहर ना ठंडी हवाएं चल रही थी। और अरहम को भी मैंने अपर ज़बरदस्ती पहनाया था, और ये इतना स्लिपरी फ़र्श था इनका। जब हम लोग सीढ़ियाँ उतर रहे थे तो अरहम बड़ा गंदा गिरा था, क्योंकि इसने स्लीपर पहने थे और ये कहना तो मानता ही नहीं। और ये वाइट शर्ट मुझे बड़ी प्यारी लगी थी, लेकिन ये मिकी माउस बना था, लेकिन प्यारी थी फिर भी। और जो ये बड़ों बच्चों की थी उसी में ये बड़ों वाले साइज़ थी। और एक ये सुपरमैन वाली बड़ी प्यारी थी, क्योंकि इसके ऊपर जो ये बना था ना टेक्सचर, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था, लेकिन इनके पापा को नहीं अच्छा लगा। तो बस मैं यहाँ देख रही हूँ, बड़ी प्यारी शर्टें थी, लेकिन हमने एक एक ही तीनों की ली हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं और लेकर आऊँगी इस शॉप से, क्योंकि आगे समर में इनको काफ़ी कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी, रमज़ान में भी और ईद वगैरह के लिए भी। तो अगर आपने बाय करने हैं तो कर लें। तो ये चेक में कितना प्यारा चेक था, ये फ़िरोज़ी और येलो में ना। मुझे पता नहीं क्यों चेक वाली शर्टें और लाइनिंग वाली भी बड़ी अच्छी लगती हैं। तो असफ़ी तो नहीं आया था हमारे साथ, तो अरहम आया था। तो अरहम और असफ़ी का साइज़ तकरीबन सेम ही है। और यहाँ ये लाइनिंग वाली जो अब्दुर्रहमान की हमने ली है, सेम हमें अरहम का भी मिल गया था, तो हमने उसकी भी ले ली। और फिर असफ़ी की हम लोग ऑरेंज में ले लेंगे, और इनका साइज़ तो सेम है। ये फिर आपस में मिक्स एंड मैच करके भी पहन लेते हैं। अरहम असफ़द, इनके जूतों का भी साइज़ सेम है और कपड़ों का भी। तो फिर मैं अभी पहले एक जैसे लेती थी, पर अब मैं एक जैसे नहीं लेती, क्योंकि सेम साइज़ हो ना तो फिर वो बड़ा बंदा कंफ्यूज हो जाता है। फिर डिफरेंट ही लेने चाहिए, फिर मिल के पहन लेते हैं दोनों भाई। तो यहाँ मैं आपको अपने कपड़े दिखा रही हूँ। मैंने ये सफ़ाइड से डिस्काउंट में ली थी, 50% ऑफ में। ये वाली शर्ट जो मैंने पहनी थी ब्लैक एंड वाइट, और फैसल को फेवरेट प्रिंट है ब्लैक एंड वाइट, तो उनके कहने पे मैंने फ्राइडे को फिर ये शर्ट पहनी थी। हालांकि मेरा कोई इरादा नहीं था, मेरा रमज़ान में पहनने को दिल था। ये लीलन भी नहीं है और लोन भी नहीं है, मतलब आप कह लो कि आजकल के मौसम की शर्ट है। लेकिन मैंने कहा था कि मैं ना रमज़ान में पहनूंगी, तो लेकिन फिर फ्राइडे था तो मैंने उनकी पसंद की थी तो पहन ली। तो ये शर्ट मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी, और इसमें कुछ भी नहीं था। बेल्ट थी और क्या इसके बाजू जो ब्लैक एंड वाइट बाजू मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसके बाजुओं का डिज़ाइन अच्छा लग रहा था।
तो आगे समर के कपड़े स्टिच करवाने हैं, तो मैं फिर ऐसे जो ड्रेस देखूँ तो लाजमी मैं उनको कैप्चर करती हूँ। उसके बाद हम लोग आउटफिटर पे आ गए थे, और आउटफिटर पे जेंट्स में ये वाली शर्ट मुझे बड़ी प्यारी लगी थी। इसका ना कंट्रास्ट बड़ा प्यारा था, ग्रे एंड येलो का। और जेंट्स में ना ऑफ वाइट बहुत ही इन है इन समर में ना, ऑफ वाइट पैंट, ऑफ वाइट शर्ट बहुत, हम जब भी गए ना तो नई वैरायटी आई होती है इस कलर में। तो लगता है जैसे इस समर में ना जेंट्स पे ऑफ वाइट जो है ना वो बड़ा इन रहेगा। और इनके ऊपर जो लेडीज़ कलेक्शन है उसमें मुझे एक स्किन कलर की ऑफ वाइट पैंट बड़ी अच्छी लगी थी, लेकिन वो मेरे साइज़ की नहीं थी। और उसके अलावा मैं एथनिक पे गई थी तो वहाँ मेरा साइज़ पड़ा था, लेकिन 5000 में थी वो, इतनी एक्सपेंसिव। तो मेरा तो कोई इरादा नहीं था इतनी महंगी ट्राउज़र पैंट लूँ, तो शर्ट के साथ भी पहन लेते हैं। और फैसल दिखा रहे थे कि इनके पास सेम ऐसे ही निकर है, शॉर्ट है उनके पास भी ना, जो वो नाइट में पहनते हैं एक्सरसाइज करते हुए, ब्लैक और ग्रे। तो उसके बाद हम लोग आ गए थे जलपरी, क्योंकि ब्रेकआउट एथनिक और जलपरी साथ साथ है। और जलपरी पे मुझे ये वाला जो प्रिंट था बड़ा प्यारा लगा था, लेकिन अगर शलवार कमीज़ में होता तो मैं ले लेती। अब ये एथनिक पे आई हूँ मैं, और एथनिक पे ये फैंसी सूट था और इसके साथ ये फैंसी दुपट्टा था। इनकी ईद कलेक्शन भी आ गई हुई है, तो ये वाला सूट तो मुझे बड़ा प्यारा लग रहा था लाइट कलर में, लेकिन इसकी प्राइस काफ़ी हाई थी। तो ऐसे इनकी सारी मैं आपको दिखाती हूँ आगे, इनकी कलेक्शन कैसी आई है, जो समर की भी है और मिक्स अंदर फैंसी भी है। अभी ईद की इनकी और आएगी। तो यहाँ ये पैनल वाली शर्टें बहुत आई हुई हैं, आप कह लेंगे एथनिक पे सारी डिज़ाइनिंग ही ऐसे कलियाँ मतलब डाल के हुई थी ना, तो अंदर गोटी वर्क हुआ हुआ था, गोटी का डोरी और गोटी जो थी ना किंगरी वाली वो लगी थी हर शर्ट के ऊपर। तो आप ये मतलब डिज़ाइनिंग करवा सकते हैं वैसे भी, तो बस ये डिज़ाइनिंग के लिए मैंने इनकी शर्ट्स की काफ़ी पिक्चर बनाई थी। मुझे ये स्किन कुर्ता भी बड़ा प्यारा लग रहा था, एम्ब्रॉयडरी हो रही थी इसके बाजू और गले पे। ये देखें सारी शर्टें इनकी पैनल वाली हैं, किसी की दो दो कलियाँ थी, किसी की तीन तीन थी, किसी की सिर्फ एक एक थी, दरमियान में पैनल डिफरेंट था। तो फ्लेयर काफ़ी था इनके कपड़ों का ना। तो आप दो प्रिंट के लेके, जैसे अगर टू पीस है ना तो प्रिंट ट्राउज़र होते हैं वो भी बना सकते हैं। इसका गला नेक लाइन देखें कितनी प्यारी बनी हुई है, इसके अंदर जो सीढ़ी लेस टाइप है ना उन्होंने कटिंग करके लगाई थी, ये मुझे बड़ा प्यारा लगा बैन। यहाँ मैं करीब से इसको बना रही हूँ। और ये शर्ट में इनके बाजुओं का स्टाइल देखें, इन्होंने डोरी लगा के ना तीन कलर के तीन डिज़ाइन के कपड़े मतलब ऐसे लगाए थे। ये बाजू काफ़ी अच्छे थे, और इसका फिटिंग में जो होता है ना ये लगाया हुआ था उन्होंने प्रिंट कपड़ा, और ऐसे फिर चाक में गुलाई में लगाया हुआ था सारा घेरा और चाक। ये शर्ट मुझे बड़ी प्यारी लगी थी, इसकी डिज़ाइनिंग ख़ास तौर पे ग्रे कलर वैसे भी मुझे बड़ा पसंद है और पहना भी अच्छा लगता है। तो ये बड़ा प्यारा था, इनका टू पीस था ये वाला, इसके साथ प्रिंट ट्राउज़र था उसी का इन्होंने लगाया हुआ था। और ये जिग जैग में इन्होंने सेम वही डिज़ाइनिंग जिग जैग में भी की हुई थी, इसमें दो किस्म का कपड़ा यूज़ हुआ हुआ था। तो डिज़ाइनिंग के लिहाज से ये ज़बरदस्त थी, और इसके ऊपर छोटी छोटी एम्ब्रॉयडरी भी थी, और सारी ये गोटी और वो डोरी यूज़ हो रही थी इसके अंदर सिल्वर, इन दोनों शर्ट्स के ऊपर। तो एथनिक की काफ़ी अच्छी खूबसूरत स्टिच कपड़े थे, और सारे ही माशाल्लाह 10,000 से ऊपर ही थे, 20,000 10,000। और ये ट्राउज़र था जो मैं आपको बता रही हूँ, पैंट की पैंट और ट्राउज़र का ट्राउज़र, और इसमें मेरा साइज़ था, और आजकल इसका बड़ा ट्रेंड है, और ये 5000 का लगा हुआ था। तो मुझे ये बड़ा प्यारा लगा था, लेकिन मैंने लिया नहीं। उसके बाद एथनिक की ज्वेलरी मैं देख रही थी, और ये एक एक एयररिंग जो थे वो 3500 के थे, और छोटे छोटे से थे, काफ़ी एक्सपेंसिव ब्रांड है, लेकिन इनके स्टिच कपड़े अच्छे हैं। उसके बाद मैं सफ़ायर पे आ गई थी, और सफ़ायर पे ये मुझे इतने प्यारे लगे थे, और ये अब्दुर्रहमान अगर लड़की होता ना तो उसके लिए मैं लाजमी लेती और अपने लिए एक जैसा। और ये सारे कपड़े ना मतलब बच्चों के और उनकी मॉम्स के लगे हुए थे सेम। अगर लेने हैं ना तो आप लाजमी ये बाय करें, आगे रमज़ान आ रहा है उसके लिए। ईद के लिए तो नहीं, लेकिन रमज़ान में काफ़ी लोग मतलब नए कपड़े पहनते हैं, और ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि हिसाब नहीं होता। और मैं खुद भी ऐसे ही करती हूँ, मैं समर की सारी जो मेरे पास कलेक्शन होती है ना मैं स्टिच करवा लेती हूँ कि एक दफ़ा रमज़ान में पहन लूँ। उसके बाद सफ़ायर पे उन्होंने इस दफ़ा ऐसे किया कि जो
ऑल ओवर सूट थे ना, वो उन्होंने स्टिच में भी लाए हुए हैं और अनस्टिच में भी। और ये वाला सूट देखें, ये वाला सूट बगैर कढ़ाई के था, लेकिन इसके साथ जो उन्होंने ये रेड कलर की दामन पट्टी और बाजू और वो दिया था, और दुपट्टा इतना मज़े का प्योर क्रिंकल शिफॉन नहीं जो होता वो था, और ठहरने वाला चुनरी डिज़ाइन में बहुत खूबसूरत सूट था। आई थिंक 4,500 की रेंज में था। मुझे ये बड़ा प्यारा लगा था। उसके बाद ये पर्पल और उसके ऊपर जो ग्रीन है, ये कितने डिफरेंट कलर हैं, और ये 2500 में सारे इनके ऑल ओवर हैं 2 पीस। दुपट्टे वाले की प्राइस नहीं मुझे याद रही देखनी, लेकिन ऑल ओवर जो थे ना वो मैंने ये 2 सूट जो है पर्पल और ग्रीन, ये दोनों मैंने बाय किए थे। और ये येलो और ग्रे देखें, ये सारी सफ़ायर की कलेक्शन है। और ये ग्रीन भी मुझे बड़ा प्यारा लगा था, ग्रीन पे भी ना आंखें जाके ठहर रही थी। सॉरी, ये अलकरम है। और फिर घर आके मैंने नारियल तोड़ा और फैसल को नारियल पानी निकाल के दिया और खुद नारियल खाया। पहली दफ़ा मैंने नारियल तोड़ने का एक्सपीरियंस किया है। बस यही तक था मेरा आज का व्लॉग। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।